नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड वेलकम में। आज हम लेकर आए हैं 3 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, भारत के किस राज्य में पुष्कर मेला 2025 का शुभारंभ हुआ? इसका जवाब है राजस्थान में। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर ज़िले में 3 नवंबर 2025 से शुरू हुआ है। यह मेला दुनिया के सबसे बड़े ऊँटों मेलों में से एक है, जिसमें हजारों पर्यटक और व्यापारी शामिल होते हैं। राज्य सरकार ने इस बार डिजिटल टिकटिंग और इको फ्रेंडली कैपिंग की सुविधा दी है। यह मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय मौसम विभाग IMD ने किस क्षेत्र में भारी वर्षा और बर्फबारी की चेतावनी दी है? इसका जवाब है पूर्वी भारत और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में। IMD ने 3 से 6 नवंबर के बीच बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बारिश, बर्फबारी की चेतावनी दी है। मौसम परिवर्तन का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। किसानों को फसल सुरक्षा और जल भराव से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रश्न नंबर 3, उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने पर विशेष विधानसभा सत्र कहाँ आयोजित हुआ? इसका जवाब है देहरादून में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इस वर्ष 25वीं वर्षगांठ पर देहरादून में विशेष सत्र बुलाया गया। इसमें विकास योजनाओं, पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं और राज्य के इतिहास पर चर्चा की जाएगी। प्रश्न नंबर 4, भारत ने 3 नवंबर 2025 को किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया? इसका जवाब है जल शक्ति मंत्रालय। गंगा उत्सव हर साल गंगा नदी के सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व पर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष इसका आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ, जहां पर्यावरण कार्यकर्ताओं और छात्रों ने भाग लिया। प्रश्न नंबर 6, 3 नवंबर 2025 को कौन सी नई मेट्रो सेवा शुरू की गई? इसका जवाब है लखनऊ मेट्रो का कृष्णानगर मोहनलालगंज रूट। यह रूट 12 किलोमीटर लंबा है और इससे शहर की दक्षिणी हिस्सों को तेज और सस्ती यात्रा सुविधा मिली है। इस प्रोजेक्ट से प्रदूषण में कमी आएगी। प्रश्न नंबर 7, नासा ने किस नई स्पेस मिशन की घोषणा की है? इसका जवाब है आर्टेमिस 3 एक्सटेंड मिशन। नासा ने घोषणा की है कि आर्टेमिस 3 मिशन 2027 में मनुष्य को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारेगा। यह मिशन भारत की चंद्रमा 3 की सफलता से प्रेरित है और इसमें कई देशों की भागीदारी होगी। प्रश्न नंबर 8, प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए किस नई योजना का शुभारंभ किया? इसका जवाब है नारी शक्ति डिजिटल मिशन, महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण हेतु। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त डिजिटल स्किल प्रशिक्षण, ऑनलाइन व्यवसाय सहायता और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका लक्ष्य 2026 तक 10 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करना है। प्रश्न नंबर 9, RBI ने 3 नवंबर 2025 को रेपो रेट में क्या बदलाव किया? इसका जवाब है कोई बदलाव नहीं, 6.5%। RBI ने मौद्रिक नीति बैठक में मुद्रास्फीति नियंत्रक और आर्थिक विकास को संतुलित रखते हुए दरें स्थिर रखी। रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर ने इसे सकारात्मक संकेत माना। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस देश ने COP30 की मेजबानी की पुष्टि की है? इसका जवाब है ब्राज़ील। COP30 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2025 की मेजबानी ब्राज़ील के बेलेम शहर में होगी। इसका मुख्य फोकस वनों का संरक्षण और नेट जीरो लक्ष्य रहेगा। भारत इस सम्मेलन में ग्रीन ग्रोथ मिशन पर रिपोर्ट पेश करेगा। प्रश्न नंबर 11, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता?
इसका जवाब है ईसा सिंह। ईसा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को ओवरऑल टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंचाया। यह प्रतियोगिता कतर के दोहा में आयोजित हुई। प्रश्न नंबर 12, भारत में पहली बार कौन सा हाइड्रोजन ट्रेनिंग कॉरिडोर चालू हुआ? इसका जवाब है हरियाणा दिल्ली जयपुर कॉरिडोर। इस ग्रीन प्रोजेक्ट में उत्सर्जन रहित रेल परिवहन की दिशा में भारत ने बड़ा कदम बढ़ाया है। यह पूरी तरह हाइड्रोजन फ्यूल से संचालित होगा। प्रश्न नंबर 13, 3 नवंबर 2025 को किस कंपनी ने भारत में सबसे बड़ा AI डाटा सेंटर लॉन्च किया? इसका जवाब है गूगल क्लाउड इंडिया। गूगल ने हैदराबाद में 200 मेगावाट का नया डेटा सेंटर खोला जो AI मॉडल ट्रेनिंग और क्लाउड सेवाओं के लिए समर्पित होगा। इससे हजारों नौकरियां सृजित होंगी। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म बेस्ट फॉरेन फीचर की श्रेणी में ऑस्कर 2026 के लिए नामित हुई? इसका जवाब है ए वतन मेरे वतन। यह फिल्म स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता की कहानी पर आधारित है। आलोचकों ने इसकी स्क्रिप्ट और अभिनय की प्रशंसा की है। प्रश्न नंबर 15, कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय QS एशिया रैंकिंग 2025 में टॉप 10 में शामिल हुआ? इसका जवाब है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने इस साल QS एशिया रैंकिंग में 9वां स्थान प्राप्त किया। संस्थान ने रिसर्च आउटपुट, इंटरनेशनल फैकल्टी और इनोवेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रश्न नंबर 16, किस राज्य ने ग्रीन एग्रीकल्चर मिशन 2025 शुरू किया? इसका जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रीन एग्रीकल्चर मिशन 2025 की घोषणा कर दी है, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करना है। योजना के तहत फसल निर्माण के पारंपरिक तरीकों को आधुनिक जैविक तकनीकों के साथ जोड़ा जाएगा। किसानों को बायो फर्टिलाइजर, कंपोस्टिंग और जल संरक्षण के लिए सब्सिडी दी जाएगी। मिशन में छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं मार्केट लिंकेज पर विशेष जोर है। लक्ष्य है कि अगले 3 वर्षों में इनपुट खर्च घटे और मिट्टी की उर्वरक क्षमता सुधरे। प्रश्न नंबर 17, किस देश ने विश्व की पहली क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की? इसका जवाब है चीन ने जिनान 2 नामक क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर अंतर उपग्रह और पृथ्वी के बीच क्वांटम एन्क्रिप्टेड लिंक स्थापित करने का दावा किया है। यह तकनीकी सुनहरी श्रेणी के जरिए रोबस्ट साइबर सुरक्षा प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 18, किस भारतीय एयरलाइन ने नेट जीरो 2025 लक्ष्य घोषित किया? इसका जवाब है इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो ने 2025 तक नेट जीरो उत्सर्जन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का ऐलान किया है और इसका रोड मैप सार्वजनिक किया है। कंपनी ईंधन कुशल विमानों की रिटायरमेंट, SAF, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और हाइड्रोजन मिक्स फ्यूल के प्रयोग पर काम करेगी। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में किस देश को ब्रिक्स में शामिल किए जाने पर आधिकारिक पुष्टि हुई है? इसका जवाब है सऊदी अरब। ब्रिक्स देशों ने आधिकारिक रूप से सऊदी अरब की सदस्यता की पुष्टि की, जिससे समूह का विस्तार और भी प्रभावशाली हुआ है। सदस्यता के बाद ब्रिक्स का आर्थिक और भू राजनीतिक वजन बढ़ने की संभावना है, खासकर ऊर्जा और निवेश के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 20, 2025 में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किस राज्य ने किया? इसका जवाब है राजस्थान। राजस्थान ने ठोस सौर नीति और बड़े पैमाने पर सोलर पार्क परियोजनाओं के कारण 2025 में देश में सर्वाधिक और सौर ऊर्जा उत्पादन दर्ज किया। राज्य में खुले मैदान तथा रेगिस्तानी जलवायु ने बड़े सोलर फार्मों के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर दिन के करंट अफेयर्स सबसे पहले मिलें। धन्यवाद।